जी नमस्कार। मैं आपका सवाली दास। आज प्रश्न है कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमें उसकी उपासना करनी चाहिए। खास करके बच्चों को क्या उसकी उपासना करनी चाहिए और अगर बच्चे उसकी उपासना करते हैं तो उन्हें क्या लाभ हो सकता है। तो देखिए, वैसे तो इस मंत्र के विषय में बहुत सारे ग्रंथ विद्वानों ने लिखे हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी गायत्री महाविज्ञान और उसके अलावा 3000 से अधिक छोटी बड़ी जो भी पुस्तकें लिखी हैं, उन सब में प्रकारांतर से उन्होंने गायत्री मंत्र के महत्व को ही विस्तार से वैज्ञानिक तरीके से सरलतम भाषा में, सर्वसुलभ भाषा में समझाने का प्रयास किया है। वो इस विषय में बताते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि गुरुदेव गायत्री मंत्र का मनुष्य के जीवन में इतना बड़ा महत्व क्यों है। तो वो जवाब देते हैं कि बेटा, मनुष्य के जीवन की तुम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी भी समस्या को उठाओ और उसका मूल कारण खोजो तो तुम पाओगे कि उसका मूल कारण इंसान की कुमति ही, दुर्मति ही है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत समस्या अगर आदमी की कोई है, उसके पारिवारिक समस्या कोई है, सामाजिक कोई समस्या है, राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं का कारण इंसान की कुबुद्धि। कुबुद्धि मतलब क्या? कुबुद्धि मतलब जो सही है उसे वह सही नहीं समझ रहा है, जो गलत है, अनुपयोगी है, उसे वह उपयोगी समझ रहा है। सही को गलत, गलत को सही समझने की जो तरीका जो उसने अपना लिया है, वही उसकी कुमति है और वही उसकी सारी समस्याओं का कारण भी है। तो जब सारी समस्याओं का, दिक्कतों का, परेशानियों का कारण कुमति है, तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान भी सद्बुद्धि ही होगा। और चूंकि गायत्री मंत्र परमात्मा से सद्बुद्धि मांगने का ही मंत्र है, इसीलिए उसका महत्व हमारे जीवन में विशेष हो जाता है। अच्छा, रही बात अब बच्चों की, तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी के लिए, किसके लिए सुमति उपयोगी नहीं होगी। बाबा तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो सुमति किसके लिए उपयोगी नहीं होगी? और सुमति से अधिक उपयोगी किसी के जीवन में दूसरा क्या हो सकता है? बच्चों के जीवन में तो खास करके सुमति का इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि समय रहते अगर सुमति डेवलप हो, अगर समय रहते समझ हमारी श्रेष्ठ हो जाए, तो उसके लाभ अधिक हमारे जीवन में मिल सकते हैं। और समय चूक जाने के बाद अगर सुमति आती भी है तो हम उसका उतना लाभ नहीं ले पाएंगे और बाद में हमें पछताना ही पड़ता है। इसलिए भी उस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में अगर सुमति आए तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाएगा। वो अपना विद्यार्थी जीवन तो ठीक से उसका सदुपयोग तो हो ही पाएगा, बाकी के जो उसके बाद आने वाले तीनों आश्रम हैं, जैसे गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, तो वो भी निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है। बल्कि विद्यार्थी जीवन जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो होता ही विद्यार्जन के लिए है, वो होता ही सद्बुद्धि विकसित करने के लिए है। और उस समय पे अगर विद्यार्थी अपने अंदर सद्बुद्धि विकसित करे, सद्बुद्धि की वो उपासना करे, तो उससे अधिक लाभ का वस्तु हो नहीं सकती है। मुझे ऐसा लगता है। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे पाया होऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा रहे हैं।
इन वीडियोस को अपने साथियों के साथ साझा कर रहे हैं, आप हर प्रकार से हमारी मदद कर रहे हैं, उसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।